नरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। मुझे कुछ चुनावी नारे याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कमल का बटन दबाओगे, कमल चुनोगे तो दिल्ली में कीचड़ फैल जाएगा। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूं, कट्टर ईमानदार हूं। ये कट्टर ईमानदार दिल्ली का बेटा, ये तो सब बेकार हो गया। फोन डिस्कनेक्ट हो गया भैया। भैया जी, गजेंद्र जी, गजेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? चले, मैं गजेंद्र जी आपका रुख करूंगा। मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हार की 3 बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की क्या है? देखिए 3 बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह जो है ना, एक हुआ है भरोसा खत्म हो गया जनता का। दूसरी बात, कल तक आप पार्टी अलग थी, जैसे फ्रीबीज। अब तीनों राजनीतिक दल बराबर खड़े हैं, सबके पास वही है। 3 सब्जी की दुकान है, एक सब्जी वाला कुछ ज़्यादा घलवा दे रहा है तो लोग उसके पास जाएंगे, आपके पास क्यों रहें? और जब आपने कन्फेस कर लिया कि हमने यमुना नहीं साफ़ की क्योंकि कोविड आ गया था, हमने सड़कें नहीं हम बना पाए चूँकि कोविड आ गया था, जब आप ये कह रहे हैं, उसी कोविड के दौरान आपका शीश महल बन गया। तो अगर शीश महल बन सकता था तो सड़कें भी बन सकती थी। तो कुल मिलाकर के देखिए, एक परफॉर्मेंस का सवाल। दूसरा, एक जो जून में जो रिजल्ट आया था, एक अफवाह फैलाई गई कि संविधान बदल दिया जाएगा फलाना। आप अगर देखेंगे कि उसके बाद से एक लगता है कि जनता ने जब देखा कि ये झूठा वादा था, मतलब एक झूठ फैलाया गया था, उसके बाद से थोड़ी सी वो मोदी के प्रति सहानुभूति है। हरियाणा को जीतना, महाराष्ट्र को जीतना और अप्रत्याशित ढंग से सीटें आना, और तीसरा दिल्ली। ये कोई ऐसे ही नहीं है, लगातार ये जीत करके एक मैसेज जा रहा है कि हमें मोदी पर भरोसा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक जिनसे भरोसा उठ गया था और एक जिन पर भरोसा है, और दूसरा कि चूंकि वो डबल इंजन की सरकार जो सुनते हैं, उसको भी जनता को लग रहा है कि कुछ ज्यादा जो हमको मिल रहा था वो तो मिलेगा। प्लस डबल इंजन की सरकार से दिल्ली में पैसे की कमी नहीं रहेगी, विकास के काम ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं अभिज्ञान जी आपके पास आ रहा हूं। अब एक सवाल जो बड़ा इस वक्त चर्चा में चल रहा है कि अब आगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि सुबह आपने ये खबरें देखी कि सेक्रेटेरिएट में जितनी फाइलें हैं और कंप्यूटर पे सारा कुछ वो सीज हो गया है, एसआईटी गठन तक की बात हो रही है। क्या चुनौतियां क्या हो सकती हैं? नहीं, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ। हाँ। तो जुमला है ना, वो हरियाणा के बेटे, दिल्ली के नहीं है। तो अब लोग ये सब बातें समझते हैं, सब पॉलिटिशियंस ये लैंग्वेज बोलते हैं। What I want to see, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति बदलने आए थे, अन्ना के आंदोलन से निकलकर आए थे, अपने को सबसे ईमानदार नेता बताते थे, चप्पल पहन के वैगनार गाड़ी में चलते थे। तो ये सारा ड्रामा उन्होंने सार्वजनिक तौर पे किया और उसी से अपनी राजनीति स्टैब्लिश की। न सिर्फ स्टैब्लिश की, एक पार्टी बना के गवर्नमेंट बना गए। ये छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। शीश महल तो बहुत बाद में आया। अब प्रॉब्लम यह है कि इफ अरविंद केजरीवाल इज करप्ट, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इफ अरविंद केजरीवाल इज करप्ट, अगर वो भ्रष्ट है, तो सिस्टम के माध्यम से सही तरीके से प्रोब करके दिल्ली की और देश की जनता को बताया जाना चाहिए। यह होनी चाहिए बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुमलेबाजी नहीं जी, बयानबाजी नहीं। हाँ। प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अरविंद केजरीवाल या उनके साथी शराब घोटाला, जो भी घोटाला है, क्योंकि करप्शन इज द की पॉइंट। रामकृपाल जी ने 100% सही कहा, भरोसा उठ गया। अरविंद केजरीवाल के हार का सिर्फ एक वजह है, लैक ऑफ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो उनकी चली गई, वो 50 झमेलों में फंस गए, पार्टी मैनेज करने लगे, उनके पुराने साथियों को उन्होंने निकलवा दिया, केजरीवाल और सिसोदिया मिलकर पूरी पार्टी चला रहे थे। ये सब हो चुका है। बट मेन चीज है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले हुए आंदोलन के प्रोडक्ट है, और अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो अब ये साबित होना चाहिए कानूनी माध्यम से कि आप पर क्या ये आरोप सही है या गलत है। राजनीतिक माध्यम से नहीं, कानूनी माध्यम से। सरकार
चली गई आपकी, गवर्नमेंट ने आ गई आपकी, अब आप क्लैरिफाई ठीक होना है। है, आर यू करप्ट? मैं घनेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी पर मैं एक छोटा सा सवाल शाहनवाज जी से लेना चाहता हूं। शाहनवाज जी, ये बात चूंकि करप्शन के मुद्दे को आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कांग्रेस के करप्शन को उठाया था, शीला दीक्षित पर तमाम घोटालों के आरोप लगाए थे, और आप ही लोगों ने कहा था कि देख लीजिए सरकार बन गई, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुप हो गए। अब आप पर जिम्मेदारी है कि करप्शन के जितने चार्जेस हैं ये जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी आप लाएं। नहीं, ये सही कहा इन्होंने कि ये जिम्मेदारी तो हमारी है ही, क्योंकि अभी तो वो दिल्ली सरकार में थे, दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे से महंगे महंगे वकील करके सिर्फ विषय को टालते थे। हम इस विषय को अंजाम तक ज़रूर ले जाना चाहेंगे, और जनता भी चाहेगी कि हमने जो मुद्दे उठाए, जिस मुद्दे की वजह से अरविंद केजरीवाल की जो इमेज कट्टर ईमानदार की थी वो कट्टर बेईमान की बनी। तो ये शीला दीक्षित जी पर आप तुलना नहीं कर सकते, उन पर कोई ऐसा डायरेक्ट केस नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ का स्कैम ज़रूर था उस सरकार पे, लेकिन इसमें तो खुलेआम साक्ष्य पकड़े गए हैं, वो डिबेट का इशू हो सकता है। तो हम लोग ज़रूर इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाएंगे, और जहाँ तक सवाल है हम डिलीवर करने का, तो हमें डिलीवर तो करना ही होगा। हम जिम्मेदारी को समझते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ हुकूमत कीजिए, आप सेवा कीजिए। हम उनके उम्मीद पे कैसे खड़े उतरे। तो दिल्ली के जो देखिए, जो NH वाले रोड हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे है और कई रोड्स बने दिल्ली को, उसको बड़ा लाभ हुआ जो नितिन गडकरी जी ने किया। लेकिन दिल्ली के अंदर की सड़कें बहुत खराब है। इस बार जब प्रचार में हम जा रहे थे कई जगह, तो हमें लग रहा था कि इससे तो 100 गुना बेहतर हमारी बिहार की सड़कें हैं। तो दिल्ली का क्या हश्र किया इन्होंने 11 साल में। और शीला जी, भले हमारा उनका विरोध हो, लेकिन जब वो थी तो कुछ काम रोड में और फ्लाईओवर्स में दिखते थे, लेकिन उसके बाद तो कोई काम ही नहीं दिखा जी। तो हम लोगों को वो सब काम पूरा करना पड़ेगा। यानी कि कई सारे अधूरे काम है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए वो बीजेपी पूरा करेगी। घनेंद्र जी, आवाज जा रही है ना आप तक? घनेंद्र जी साइलेंट मोड पे चले गए आप तो। आ रही यार, आ रही पृथ्वी। जी जी जी।